हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं रीअरेंजमेंट यूनिट का दूसरा रीअरेंजमेंट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आता है और ये काफ़ी इजी है समझने में और याद रखने में भी। तो इसमें हम अमाइड से अमाइन बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, अमाइड्स विद नो सब्सटीट्यूशन ऑन नाइट्रोजन, मतलब इसमें हम बस प्राइमरी अमाइड ही ले सकते हैं, ठीक है। प्लस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन और क्लोरीन ले सकते हैं एंड प्लस NaOH। जब हम इन तीनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अमाइंस मिलता है, ठीक। तो आप इसको रिएक्शन फॉर्म में देख लो, ये हमारा अमाइड हो गया, ये हमारा Br2 हो गया, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH लिया है, तो हमें ये रिएक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसका हम जो मेन है वो है मैकेनिज्म, वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा अमाइड है, ठीक है। और यहाँ पे है OH नेगेटिव, वो कहाँ से आया है, हमने NaOH लिया था, NaOH एक बेस है तो वहां से हमें OH नेगेटिव मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, बेस है तो प्रोटॉन लेगा, तो क्या करेगा, H को अपने साथ लेके चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने क्या लिया था, Br2, तो Br2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब जैसे 2 Br है तो एक पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और एक हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा पॉजिटिव वाले पे क्या, नाइट्रोजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन इस पे अटैक कर देगा और ये अपने बॉन्ड के साथ दूसरा Br निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास बनेगा N ब्रोमामाइड। अब देखो, ये मेन स्टेप है समझने वाला कि यहाँ क्या होगा, Br जो होता है हमारे ब्रोमीन, वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, अल्काइल शिफ्ट होगी, जो R ग्रुप है वो अपने बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन पे चला गया तो कार्बन के पास भी तो एक बॉन्ड कम हो गया ना, तो उसको फिल करने के लिए जो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में चला जाएगा, ठीक है, ताकि कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाए एंड नाइट्रोजन का भी 3 पूरा हो जाए। तो इसको हम कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं एज अ इंटरमीडिएट, कि जो कार्बन और R का बॉन्ड है वो क्या होगा, अब ब्रेक होने वाला है, और जो R और N के बीच का बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, फॉर्म होगा, और N और Br का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक होगा, और कार्बन और नाइट्रोजन पे जो डबल बॉन्ड आएगा वो अब फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से इंटरमीडिएट में दिखा सकते हैं। बट अब निकल क्या रहा है, यहाँ से निकलेगा बस ये Br नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही Br नेगेटिव हमारे रिएक्टेंट को लीव करेगा तो हमें ये आइसोसाइनेट मिल जाएगा। और यही इंपॉर्टेंट है, अगले जो हम 3-4 रीअरेंजमेंट करने वाले हैं उसमें भी हमारा आइसोसाइनेट ही मिलेगा हमें इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो इसमें क्या, आइसोसाइनेट मिल गया हमें। अब इस पर क्या होगा, OH नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा कार्बन पे। तो जैसे इस कार्बन पे अटैक हुआ, ये जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो फिर से अब नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, OH के H को लेके चला जाएगा, ठीक है, अपने साथ। तो अब ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ ये बना हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वाटर ऐड करवाएंगे। तो वाटर का जो H होता है वो हमारा नाइट्रोजन ले लेगा अपने लोन पेयर के कारण। तो जैसे ये H जाएगा तो ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो हमारे पास OH नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमने OH नेगेटिव लिया था और यहाँ पे OH नेगेटिव निकल रहा है, तो काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो अब जैसे ही इसने H ले लिया तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको अपनी पॉजिटिव चार्ज भी तो खत्म करना है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो कार्बन को भी तो अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो ये ऑक्सीजन वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रही है और साथ में हमें अमाइन मिल रहा है। तो इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है CO2 गैस का रिलीज होना। जब भी कोई गैस रिलीज होती है तो जो हमारा रिएक्शन है वो फेवरेबल माना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और ये काफ़ी छोटा था एंड काफ़ी आसान रीअरेंजमेंट है, मतलब इसको याद रखना काफ़ी इजी होता है। तो बाकी का हम अगली बारी में करते हैं रीअरेंजमेंट, जिसमें से 2-3 रीअरेंजमेंट के जो इंटरमीडिएट है वो आइसोसाइनेट ही है। तो आप इस प्रोसेस को याद रखना, क्योंकि अगले जो भी 2-3 रीअरेंजमेंट होंगे आइसोसाइनेट बनने के बाद सब में सेम प्रोसीजर ही फॉलो होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।